हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो डाटा प्रोटेक्शन लॉ से रिलेटेड है। रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ BN कृष्णा कमिटी, बट उसमें कुछ मेजर फॉल्ट्स थे जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे थे। डाटा लोकलाइजेशन का इशूज था जिसके कारण से रिसेंटली 3 मंथ बैक उसे विड्रॉल कर लिया गया था, बट फिर से गवर्नमेंट ने डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 इंट्रोड्यूस किया है। अब इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का नाम जो दिया गया है वह डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022, क्योंकि 2019 का जो बिल था उसे विड्रॉल कर लिया गया था। दिस डाटा प्रोटेक्शन बिल is basically based on 7 principles. There are 7 principles of this data protection bills. The first principle is usage of personal data on the basis of lawful and fair. जो पर्सनल डाटा होगा कोई भी इंडिविजुअल का, उसका लॉफुल एंड फेयर यूसेज होगा। दिस इज द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस डाटा प्रोटेक्शन बिल. The second principle is the personal data must only be used for the purpose for which it was collected. अगर किसी इंडिविजुअल का डाटा कलेक्ट किया जाता है तो जिस पर्पस के लिए उसे कलेक्ट किया जाएगा सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज भी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया और उसे अदर पर्पस में यूज किया जा रहा है। So the personal data used only for the purpose for which it is collected. This is the second principle of this data protection bill. The third principle of this bill is data minimization. Data minimization. आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे टर्म्स, बिग डाटा, बिग डाटा। तो जो इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो थर्ड प्रोविजन है कि डाटा को मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ज्यादा डिजिटाइज होते जा रहा है, ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ रहा है, लोग सोशल मीडिया से लिंक होते जा रहे हैं, तो डाटा बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होते जा रहा है, बिग डाटा का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का जो थर्ड प्रिंसिपल है कि डाटा को कम से ज्यादा मिनिमाइज किया जा सके। फोर्थ प्रिंसिपल, put an emphasis on data accuracy when it comes to collection. हमारे यहां बहुत ऐसा पाया जाता है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का एम ये भी है कि डाटा में एक्यूरेसी लाया जा सके। लोग जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अगर डाटा कलेक्ट किए जाते हैं तो उसमें एक्यूरेसी मेंटेन किया जाए, उसमें फॉल्ट्स को दूर करने का बात कर रहा है यह डाटा प्रोटेक्शन बिल। The fifth principle talks how personal data that is collected cannot be stored perpetually by default and storage should be limited to a fixed duration. अगर किसी इंडिविजुअल का जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो कहता है कि अगर किसी इंडिविजुअल का डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो उसे ऐसा नहीं है कि बाय डिफॉल्ट स्टोरेज में डाल दिया जाएगा, उसे एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही उसे स्टोर किया जाएगा। जब उसका यूसेज खत्म हो जाएगा देन डाटा को स्टोरेज से हटा दिया जाएगा। सो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए ही डाटा स्टोर करने की बात की जा रही है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल में। द सिक्स्थ प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी रीजनेबल सेफगार्ड, द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस, सो टू नो अनऑथोराइज्ड कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा। यह जो सिक्स्थ प्रिंसिपल इसका कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस होना चाहिए, कि जो भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है उसका अनऑथोराइज्ड यूज नहीं होना चाहिए, अनऑथोराइज्ड एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। सो एक रीजनेबल रूल्स होने चाहिए, जो भी डाटा कलेक्शन होता है उसका अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड यूसेज नहीं हो। यह सिक्स्थ प्रिंसिपल है इस डाटा प्रोटेक्शन बिल का। द सेवेंथ प्रिंसिपल टॉक्स अबाउट the person that collect data should be accountable for such processings. अब जो ऑर्गेनाइजेशन जो कलेक्ट करता है डाटा
that person is accountable for data collection and data processing. So principle of accountability is there in this data protection bill. Earlier these principles are lacking in the data protection bill 2019. अब की फीचर्स की बात करें हम कि व्हाट आर द की फीचर्स. सो फर्स्ट इज डाटा प्रिंसिपल एंड डाटा फ्यूडिशियरी. डाटा प्रिंसिपल बेसिकली वह इंडिविजुअल जिसका डाटा को कलेक्ट किया जा रहा है, और डाटा फ्यूडिशियरी का मतलब यहां है कि जो उस इंडिविजुअल का डाटा को कलेक्ट कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है. सो बेसिकली डाटा प्रिंसिपल जिसका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, और डाटा फ्यूडिशियरी का मतलब हुआ जो डाटा को कलेक्ट कर रहा है, गैदर कर रहा है और उसका प्रोसेसिंग कर रहा है. सो जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा प्रिंसिपल्स. और अगर कोई ऐसा माइनर चाइल्ड जो 18 ईयर से कम एज है, उसके केस में जो डाटा प्रिंसिपल का रोल प्ले करेंगे वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर लॉफुल गार्जियंस उसके कंसीडर किए जाते हैं एज डाटा प्रिंसिपल्स. डाटा फ्यूडिशियरी की बात करें इज द एंटिटी, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी, कोई स्टेट, फिर्म which decide the purpose and means of processing of an individual's personal data. तो बेसिकली डाटा फ्यूडिशियरी का यह मतलब वो है कि जो डाटा को कलेक्ट करे, तो इंडिविजुअल भी कलेक्ट कर सकता है, कोई कंपनी भी आपकी डाटा को कलेक्ट कर रहा हो, तो इन सबको जो डाटा फ्यूडिशियरी है या डाटा प्रिंसिपल्स है उनके लिए की मैंडेट दिया गया है. ये 7 प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने हैं. पर्सनल डाटा बेसिकली कुछ नहीं, एनी डाटा बाय विच एन इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड. पर्सनल डाटा का बेसिकली मतलब यही है कि वैसे डाटा जिससे किसी एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को पता लगाया जा सके. आपके पर्सनल डाटा, आपको बायोलॉजिकल डाटा भी होते हैं, हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे कि एक पर्सन की आइडेंटिटी का पता लगाया जा सकता है. सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरी. अब वैसे हमारे यहां कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी हो सकती है जिनके पास डाटा जो है ह्यूज क्वांटिटी में हो और वहां से डाटा लीक करना ज्यादा खतरनाक माना जा सकता हो. सो यहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कुछ एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन को सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरी डिक्लेयर करती है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरी आर दोज हु डील विथ ह्यूज वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डाटा. द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिफाइन हु इज डेजिग्नेटेड अंडर दिस कैटेगरी. अब यह सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वह कौन से किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी इंडिविजुअल को, किसे यह सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरी घोषित करता है. यह सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में है. सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरी का सिंपल सा मतलब है कि वैसा ऑर्गेनाइजेशन, वैसा इंडिविजुअल, वैसा फिर्म, वैसा कंपनी जो हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा को मेंटेन करता हो, हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा यूज करता हो. जैसे जस्ट मैंने आपको बताया बिग डाटा. और जो डाटा, जो कंपनी सिग्निफिकेंट डाटा इन फ्यूडिशियरी कहलाएगा, उसे एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा एंड डाटा ऑडिटर. सच कंपनीज, सच सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरीज will have to appoint data protection officer and independent data auditor for the time to time auditing or for the inspection of data. तो सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशियरी क्या हुआ? वैसे फ्यूडिशियरी जिनका जो हाई वॉल्यूम ऑफ डाटा का यूसेज करते हो. अब राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसा कि हमने देखा था जो अर्लियर डाटा प्रोटेक्शन बिल था उसमें बहुत सारे फॉल्ट से फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था. वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में थे, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस, और इसीलिए इस बिल में बहुत सारी राइट्स की बात की गई है. जैसे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. हमारा जो डाटा होगा उसमें हमको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल जो 8 है, शेड्यूल 8 में जो भी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है, उन 2200 लैंग्वेज में से 22 लैंग्वेज में से किसी में भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं. ये हमारा राइट है. राइट टू कंसेंट. अगर कोई कंपनी, कोई फिर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका डाटा को कलेक्ट करना चाहता है तो उसे इंडिविजुअल से कंसेंट लेने की जरूरत है. सो बिफोर कलेक्टिंग डाटा द कंपनी और द फिर्म हैव टू गेट कंसेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स.
individual should know what items of personal data a data fiduciary wants to collect and the purpose. अब इंडिविजुअल का यह भी अधिकार है कि जो डाटा फिड्यूसरी कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, वह किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, यह इंडिविजुअल का राइट है जानने का। और जब वह अपना एसेंट दे देता है, कंसेंट दे देता है इंडिविजुअल, देन उसके पास उस कंसेंट को रिमूव करने का भी अधिकार है, राइट है कि वह अपने कंसेंट को वापस भी ले सकता है। सो राइट टू कंसेंट और राइट टू विड्रॉ द कंसेंट, राइट टू इरेज, this is also available with individuals. Data principals will have the right to demand the erase and correction of data collected by the data fiduciary. अब सपोज एग्जांपल में एक बहुत सरल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपका आधार कार्ड बनता है, तो उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं तो हमारे पास राइट है कि हम उसमें करेक्शन करवाते हैं। सो बेसिकली राइट टू इरेज कहता है कि अगर आपका कोई डाटा कलेक्ट किया गया है तो आप उसे इरेज करने का भी अधिकार है, उसमें करेक्शन करने का भी राइट इंडिविजुअल के पास है। राइट टू नॉमिनेट, अगर जो डाटा प्रिंसिपल्स हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि जिस इंडिविजुअल का डाटा गैदर किया जाता है उसे डाटा प्रिंसिपल कहते हैं, अगर वह किसी कारण से अनअवेलेबल है, उसका डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी है, तो वह अपने डाटा प्रोटेक्शन के लिए किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है। राइट टू नॉमिनेट इंडिविजुअल एज डाटा प्रिंसिपल। अब इस जो बिल आया है उसमें डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड की भी बात की जा रही है। द बिल ऑल्सो प्रपोजेस टू सेट अप डाटा प्रोटेक्शन बिल टू बोर्ड टू इंश्योर कंप्लायंस विथ द बिल। अर्लियर वहां पे फॉल्ट था कि ग्रीवांस, जो 2019 का बिल था उसमें ग्रीवांस रेडरेसल मैकेनिज्म नहीं था। अब यहां पे डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को स्टैब्लिश किया गया है। इन केस ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स फ्रॉम डाटा फिड्यूसरी, कंज्यूमर कैन अप्रोच द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड, कि अगर आपने सपोज जैसे आपको राइट दिया गया, राइट टू इरेज का, राइट टू करेक्शन का, और उस कंडीशन में जो डाटा फ्यूडिशियरी है वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, देन यू कैन अप्रोच द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड। क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर, अर्लियर उस बिल में 2019 के बिल में प्रॉब्लम था डाटा लोकलाइजेशन को लेके, जिससे कारण कंपनीज थी वो काफी ज्यादा उससे अनहैप्पी थे। सो यहां पे अब क्रॉस बॉर्डर डाटा को अलाउ किया जा रहा है, बट यहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में यह क्रॉस बॉर्डर डाटा ट्रांसफर अलाउ किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में ही डाटा को क्रॉस बॉर्डर अलाउ किया जाएगा। फॉर डाटा फ्यूडिशरी द बिल प्रपोजेस टू इंपोज सिग्निफिकेंट पेनाल्टीज। अब अगर इसमें जितने भी नॉर्म्स है उसमें से अगर किसी नॉर्म्स का वायलेशन इस डाटा फ्यूडिशियरी के थ्रू किया जाता है, देन उसे पेनलाइज्ड भी किया जाएगा, और पेनलाइजेशन अमाउंट 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाटा फ्यूडिशियरी के लिए पनिशमेंट है। अगर आप कोई इंडिविजुअल कोई डाटा प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं, अगर वह कोई गलत इंफॉर्मेशन देता है, गलत अपने बारे में डाटा देता है, देन उनपे भी फाइन लग सकता है, एंड दैट फाइन ऑफ अप टू 10,000। इस बिल में कुछ एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन बिजनेस फ्रॉम एडहियरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द बिल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स एंड वॉल्यूम ऑफ द पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड बाय द आइडेंटिटी। गवर्नेंस के पास ये राइट है कि जो इसमें जितने सारे प्रोविजंस है उसमें से वो एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टअप्स को, क्योंकि वो इमर्जिंग कंपनी जो होती है तो उन्हें इस प्रोविजन से कुछ रिलीफ दिया जा सकता है। सो उनमें फ्लेक्सिबल, ये सारे जो नॉर्म्स है वो फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कंट्री के बेसिस पे भी, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, या फिर इंटीग्रिटी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन अफेयर्स, तो ये जितने भी आपको प्रोविजंस दिख रहे हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट्स, इन सब के बेसिस पे इन प्रोविजंस में रिलीफ एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया जा सकता है। तो बेसिकली आपको नेशनल ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी की जब बात आती है तो यहां पे डाटा प्रोटेक्शन बिल्स जो भी इसमें प्रोविजंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकती है, कुछ कंपनीज को भी कर सकती है, जैसे कि हमने देखा स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप्स और नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे एग्जेम्पशंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द एग्जेम्पशंस
प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस की। तो बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस है, देख सकते हैं। द न्यू बिल ऑफर सिग्निफिकेंट कंसेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लोज। जैसा कि हमने देखा था, जो 2019 का बिल था वह डाटा लोकलाइजेशन की बात कर रहा था, बट दिस बिल हैज अलाउड क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट ऑफर्स ए रिलेटिवली सॉफ्ट स्टैंड ऑन डाटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट। जैसे कहा हमने कि पहले बहुत ही हार्ड मैंडेट था डाटा लोकलाइजेशन को लेके, जो इस बिल ने उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाया है डाटा ट्रांसफर को लेकर। द बिल रिकॉग्नाइजेस डाटा प्रिंसिपल राइट्स टू पोस्टमार्टम प्राइवेसी, विड्रॉ कंसेंट विच वाज मिसिंग फ्रॉम द पीडीपी बिल 2019। अब जैसे कि हमने देखा कि अगले जो कंसेंट को विड्रॉ करने की बात की जा रही थी, तो 2019 में राइट टू विड्रॉ कंसेंट का नहीं, कोई प्रोविजन नहीं था, बट दिस बिल हैज इंक्लूडेड द राइट टू विड्रॉ कंसेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी एक बैठेगी, अगर वे रिकमेंड कर देते हैं, देन आपका जो राइट है, राइट टू विड्रॉ, उसे भी अलाउ किया जाएगा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। रिसेंटली कटरा जम्मू कश्मीर में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेशन किया है 25th नेशनल ई गवर्नेंस सिस्टम का। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है कि गवर्नेंस सिस्टम में ई गवर्नेंस का प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के थ्रू कनेक्ट किया जाए थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स कनेक्ट किया जाए, सिटीजन्स टू सिटीजन्स कनेक्टिविटी प्रोवाइड किया जाए। सो अल्टीमेट एम जो है वह गवर्नेंस सिस्टम में रिवॉल्यूशन लाने का है, इस नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का। यह गवर्नमेंट के हर एक सेक्टर में अब पेन और पेपर बेस्ड सिस्टम से हटके ई गवर्नेंस को प्रमोट करने का मेजर एम है नेशनल ई कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस का। सो रिसेंटली इसका 25th जो समिट हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन किया गया है कटरा में, जम्मू कश्मीर में, और इसका इनॉग्रेशन किए हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगर बात करें इसके थीम के बारे में, इसका थीम है ब्रिंगिंग सिटीजन्स, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट क्लोजर्स बाय कनेक्टिंग ऑल दिस थ्री थ्रू ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। प्रेजेंटेड बाय दिस 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस। जब भी यह कॉन्फ्रेंस होता है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टेट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड्स दिए जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग बेटर परफॉर्मेंस इन द सेक्टर ऑफ ई गवर्नेंस, एंड दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, प्रेजेंट्स नेशनल अवार्ड्स एवरी ईयर ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव अगर बात करें, टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट एक्सेलेंस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। ई गवर्नेंस को प्रमोट करने का इसका मेजर एम है कि हमारे यहां आज भी इंडिया में बहुत ऐसे, अब तो बहुत सारा रिफॉर्म हो चुका है बीते अगर एक डिकेड की बात करें तो, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर पेन पेपर बेस्ड सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। तो नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का मेजर एम यही है कि ई गवर्नेंस को गवर्नमेंट के सेक्टर में प्रमोट किया जाए। Who are conferred the awards? The award recognizes some of the best government to government connectivity, government to citizens connectivity, government to business connectivity। तो जितने भी ऑर्गन हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट टू बिजनेस का, गवर्नमेंट टू सिटीजन का, उन सबको ई मेथड से कनेक्ट किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कनेक्ट किया जाए। अब बहुत सारे ऐसे अब काम है जो आप इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, अब ऑफिशियल विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। सो मेजर एम यही है कि जो कनेक्शन है वो सीमलेस हो जाए, कोई उसमें इंटरफेरेंस ना रहे। कैटेगरीज की बात करें, इट विल बी प्रेजेंटेड अंडर 5 कैटेगरीज ऑफ द NAGS स्कीम 2022 to 18 e-governance initiatives at central, state and district level, academic and research institution, public sector undertakings। तो ये जो अवार्ड है बेसिकली सबको दिया जाता है जो इस फील्ड में एक्सेलेंस करेगा इन द फील्ड ऑफ ई गवर्नेंस, उन्हें अवार्ड दिया जाता है एट EVE नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ई गवर्नेंस। और इस साल
टोटल अवार्ड जो दिए गए उसमें 9 गोल्ड और 9 सिल्वर अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि ई गवर्नेंस सिस्टम को प्रमोट किया जा सके हमारे सिस्टम में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.